हेलो माय लवली बेकर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरे पास आया है फिर से आज बड़े केक का ऑर्डर 1.5 kg 2 टियर फेयरवेल पार्टी के लिए। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा शेड है पर्पल और वाइट कलर का, और ये टोटली मेरी चॉइस का बना हुआ केक है। इसमें रेफरेंस फ़ोटो नहीं आई थी क्लाइंट की तरफ से, और उन्होंने मुझ पे ही छोड़ दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो बस मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हुई ये नया केक का डिज़ाइन बनाया है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारी बेकिंग टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जो करेंगे आपकी बेकिंग को बहुत ही आसान। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 1 kg और ½ kg केक के लिए अलग अलग बैटर बनाया है। वो इसलिए नहीं, दोनों सेम ही फ्लेवर के केक बनने हैं, लेकिन मैंने दोनों अलग अलग इसलिए बनाए हैं क्योंकि अलग अलग बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कोई मेज़रमेंट नहीं करना पड़ता कि किस केक टिन में हमें कितना बैटर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे वाला केक 1 kg और ऊपर वाला केक ½ kg का बनाने वाली थी, इसलिए मैंने बैटर भी अलग अलग बनाया है ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और आप भी ऐसा ही कीजिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्रोसेस बहुत सही रहती है, क्योंकि जब हम इकट्ठा बैटर बना लेते हैं तो हमें अलग अलग करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें कितना बैटर डालें और दूसरे में कितना बैटर डालें। तो इसके लिए आप अलग अलग ही बैटर लें। तो दोस्तों जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। आप अलग अलग बैटर बनाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बैटर बनाकर अच्छे से केक टिन को ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर मैंने इस तरह से बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है। और प्रीमिक्स से बैटर किस तरह से बनाना है मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके हर डाउट क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों अब हमारे केक स्पॉन्ज हो गए हैं बेक, और 30-35 मिनट में केक स्पॉन्ज बेक हो गए थे। मैंने गैस पर दोनों ही केक बेक करने के लिए रख दिए थे अलग अलग बर्तन में। और दोस्तों जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें सबको पता है कि मैं गैस पर ही केक बेक करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रैच या प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज बनाने में दिक्कत आती है, या फिर आपका परफेक्ट केक स्पॉन्ज बेक नहीं होता, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अलग से सेपरेट वीडियो उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों अब इस केक को मैं 3 लेयर में कट करूँगी। और ये दोस्तों जो मैंने केक स्पॉन्ज बनाया है वो 8 इंच के केक टिन बनाया है, और ऊपर वाला केक मैंने 5 इंच के केक टिन में बनाया है। दोनों के बीच मैंने 3 इंच का गैप किया है दोस्तों, और होना भी चाहिए 2 से 3 इंच का गैप दोनों केक में होना चाहिए, ज़रूरी है आपके केक के लुक के लिए। अगर आपके केक के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो केक का लुक अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने 3 लेयर कट कर दी है। इसी तरह मैंने छोटे केक की भी 3 लेयर ही कट करी थी, क्योंकि मैंने दोनों ही केक की सेम हाइट चाहिए थी। और चलिए अब बड़े केक की आइसिंग करते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं। और मैंने क्रीम व्हिप्ड करके रख ली थी दोस्तों। साथ ही मैंने बटर स्कॉच क्रश में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसी मिक्सचर से मैं इन लेयर्स को अच्छे से प्रॉपर्ली सोक करूँगी। और इस प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों, केक का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है शुगर सिरप के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आप भी यही कीजिएगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टिप्स और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो है व्हिप्ड क्रीम से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमारी क्रीम जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। सर्दियों में भी मेरे पास ऐसे ही कमेंट आए, तो दोस्तों गर्मियों में क्या हाल होने वाला है आप सोच सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रीम को बाहर निकालना है, मेल्ट होने देना है, लेकिन क्रीम बहुत चिल्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस बाउल में आप क्रीम बना रहे हैं उस बाउल को आप कम से कम 15 मिनट पहले फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, जिससे वो भी बढ़िया चिल्ड हो जाए। और जो इलेक्ट्रिक हीटर के ब्लेंडर होते हैं उनको भी आप फ्रिज में रख दें, ताकि वो भी बढ़िया से ठंडे हो जाए। फ्रीज़र में रख दें तो अच्छे से वो कूल हो जाएंगे, चिल्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप क्रीम बनाइए, व्हिप्ड कीजिए, और प्रॉपरली व्हिप्ड कीजिए 5-6 मिनट तक। ओवर व्हिप्ड भी नहीं करना है आपको। और इसके बाद व्हिप्ड करने के बाद उसको आपको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। इसके बाद आप उससे काम कर सकते हैं, फिर आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी दोस्तों। तो ये टिप्स आपको ध्यान रखनी है और उनको फॉलो करना है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको वीडियो
प्रॉपरली पूरा देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में इतनी अच्छी इतनी इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए शेयर करती हूँ जो आपकी बेकिंग को बहुत आसान करेंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगी। चलिए दोस्तों, अब बड़े केक की हो गई है क्रम कोटिंग हो चुकी है। और आइसिंग करने से पहले और क्रम कोटिंग के बाद उसको मैं फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ सेट करने के लिए, ताकि उसकी आइसिंग अच्छे से प्रॉपरली हो सके और उसके क्रम्स हमारी क्रीम पर स्टिक ना हो। तो चलिए अब इसकी आइसिंग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं 8 इंच का मैंने केक टिन लिया था और यहाँ पर मैंने केक बोर्ड लिया है, वो है 12 इंच का। तो दोस्तों केक बोर्ड आपका बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2-3 इंच का गैप होना चाहिए केक और केक बोर्ड के बीच में। और दोस्तों जब मैं हाफ़ केजी का केक बनाती हूँ तो 9 इंच के केक बोर्ड पर ही मैं उसको बनाती हूँ और 6 इंच के केक टिन में उसको बेक करती हूँ, तो वहाँ पर भी डिफरेंस उतना ही रहता है। तो 2 से 3 इंच का आप गैप रख सकते हैं दोनों के बीच में। तो देखिए अब मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग से मैंने साइड में क्रीम लगा दी है और ऊपर मैं इस तरह से पैलेट नाइफ की हेल्प से मैंने क्रीम रख दी है। सबसे पहले सरफेस पर क्रीम रखना है, उसके बाद आपको पैलेट चलाना है और पैलेट को इस तरह से घुमाते घुमाते चलाना है और पूरे सरफेस पर आपको क्रीम फैला देना है, ठीक है। और फिर साइड में मैंने इस तरह से स्टैंड पोजीशन में रखकर इस तरह से आपको साइड भी क्लीन कर देना है। और इसके बाद आपको स्क्रैपर लेना है और स्क्रैपर से आपको अच्छी सी स्मूथिंग करना है तब तक जब तक कि आपके केक की प्रॉपर आइसिंग ना हो जाए। और अगर आपको बीच बीच में लगे कि कहीं आपकी क्रीम कम है कहीं ज़्यादा है तो उसको इवन करना ना भूलें। इवन होगा तभी आपकी केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पर्पल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखना चाहती थी। पहले फुल आइसिंग कर दी मैंने वाइट कलर की क्रीम से और अब मैं पर्पल कलर का टचअप दूंगी, ओनली टचअप दूंगी। दोस्तों पूरा पर्पल कलर की क्रीम से ही आपको आइसिंग नहीं करना है, जिससे आपका ज़्यादा कलर यूज़ नहीं होगा। ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आपको किसी भी कलर का शेड देना है तो पूरा आप केक की आइसिंग वाइट कलर से कर दीजिए, फिर उसके ऊपर आप बढ़िया डार्क कलर की क्रीम बनाकर उसका टचअप दीजिए, जिससे उसमें आपको ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस केक का डिज़ाइन मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, बस मैं करती जा रही थी। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं पर्पल कलर की क्रीम से फॉल्ट लाइन वाला डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन क्या ही सोचा और क्या ही बन गया दोस्तों। पहले मैंने इसको अच्छे से स्मच किया फॉल्ट लाइन के लिए और फिर मैंने इस पर स्क्रैपर चलाया, लेकिन दोस्तों मैं कुछ सोच रही थी और कुछ ही बन गया। लेकिन जो भी बना बहुत अच्छा बना, बहुत यूनिक और नया पैटर्न बन के आया है दोस्तों। तो दोस्तों जो होम मेकर्स हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी मैं कुछ सोचती हूँ बनाने के लिए और बन कुछ और ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। मैंने फॉल्ट लाइन का सोचा था कि मैं फॉल्ट लाइन दूंगी दोनों केक में, लेकिन मैंने स्क्रैपर कुछ ज़्यादा ही चला दिया तो फॉल्ट लाइन तो गायब ही हो गई दोस्तों। तो फिर मैंने क्या किया, जो पर्पल कलर की क्रीम बची हुई थी वो मैंने ऊपर फैला दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि केक की हाइट थोड़ी सी कम लग रही है। तो बस मैंने ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि फॉल्ट लाइन तो मेरी गायब हो ही चुकी थी। तो दोस्तों सारा डिज़ाइन जो मेरे माइंड में था वो तो सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब जो बन रहा था वो अब ऑटोमेटिक ही बन रहा था। क्योंकि दोस्तों जब फॉल्ट लाइन बनाते हैं तो फॉल्ट लाइन उभरी हुई होना चाहिए केक के ऊपर। तो जो हम स्क्रैपर चलाते हैं बहुत ध्यान से चलाना चाहिए कि क्रीम पूरी केक के ऊपर स्प्रेड ना हो जाए, थोड़ा सा एरिया थोड़ी सी उसकी मोटाई होना चाहिए। तो ये नहीं था मेरा यहाँ पर फॉल्ट लाइन का जो आइडिया था वो तो गड़बड़ हो गया था। तो जो बीच में जो गैप लग रहा था फिर मैंने उसमें वाइट कलर की क्रीम लगाई और इस तरह से वाइट और पर्पल कलर का एक शेडेड पैटर्न यहाँ पर बन गया। तो ये तो कॉमन ही पैटर्न लग रहा था, क्योंकि मैं सारे केक्स में इस तरह के पैटर्न बना रही हूँ आजकल। तो दोस्तों इसमें नया क्या था, बस फिर क्या था, मुझे कुछ ना कुछ नया तो करना ही था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बस अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं बेब पैटर्न भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे मोस्टली केक्स पर बेब पैटर्न मैं दे चुकी थी। और यहाँ पर मैं कोम भी नहीं चलाना चाहती थी, वो भी थोड़ा सा ओड लगता, फिर मैं क्या करती। तो दोस्तों देखिए मैं क्या करूँगी। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो
सोचते नहीं हैं वो हो जाता है। और इसमें कुछ नया करने में कुछ कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी एवरेज बनता है और कभी कभी बहुत बेकार भी बन जाता है। दोस्तों सारी कंडीशन हो जाती हैं, सारी सिचुएशन आती है हमारे साथ, तो हम तो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो हम उसको सुधारने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे दिमाग में क्या आया कि एक मैंने लिया है कोम्ब, लेकिन मैं यहाँ पर कोम्ब नहीं चलाऊँगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा हट के यहाँ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ और खड़ी लाइन बन रही है दोस्तों, और डिज़ाइन के साथ। और पहले दूर दूर थी और अब मैं इनको पास पास कर रही हूँ। तो एक नया ही डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा यूनिक सा यहाँ पर डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। बहुत खुशी हुई देखकर कि चलिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बना, क्योंकि डर लगता है बड़ी पार्टी के केक्स होते हैं कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि बनी हुई केक फिर दोबारा बनाना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। करते तो हैं बट थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है दोस्तों। तो बस एक बहुत ही प्यारा यूनिक सा पैटर्न उस पर केक पर बन गया था। अब इस केक पर मैं कुछ और ही बनाना चाहती थी, सेम नहीं बनाना चाहती थी। और यहाँ इस केक पर मुझे क्रिएटिविटी दिखाने का मौका तो मिल गया, क्योंकि इसमें कोई भी रेफरेंस फ़ोटो मेरे पास नहीं आई थी। जब रेफरेंस फ़ोटो आती है तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा अच्छा लगता है जब कस्टमर कस्टमाइज़ करवाते हैं केक्स, या आप पर ही डिज़ाइन छोड़ देते हैं। तो आपको दोनों ही कंडीशन में कौन सी कंडीशन अच्छी लगती है। वैसे तो हम होम बेकर्स दोनों ही सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं और हम अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे छोटे केक की भी आइसिंग हो गई है और मैंने अभी तक आपको इस केक की स्टोरी नहीं सुनाई, तो मैं आपको जल्दी से सुना देती हूँ इस केक की स्टोरी। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। एक बड़ा स्कूल है, उनकी 3-4 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर। तो उनके हर हफ्ते 1-2 केक उनके यहाँ से आ ही जाते हैं ऑर्डर्स। और उनके स्कूल में ही फेयरवेल पार्टी थी, तो उनके यहाँ से कॉल आया था कि मैम 1.5-2 केजी तक का केक बना दीजिएगा फेयरवेल पार्टी के लिए। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो दोस्तों एक तरह की खुशी भी होती है कि हमें कुछ नया करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। दूसरी तरफ थोड़ी सी टेंशन होती है कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए, कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे हर केक्स मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं, डिज़ाइन वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। और इसलिए हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरे दोनों केक बन गए हैं, सेट भी हो गए हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, सेट होने के बाद इनमें डबल, बड़े केक में मैंने डबल इंसर्ट कर दिए हैं। वुडन डबल मैंने लिए हैं, छोटी छोटी पीस काट दिए हैं। कैसे काटना है, आपको पहले उनको मेज़र करना है कि कितना लंबा काटना है। केक से थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए ताकि वो अच्छे से इंसर्ट हो सके। तो बस मैंने यहाँ पर 4 डबल्स इंसर्ट कर दिए हैं और एक बड़ा डबल लिया है जो मैंने छोटे केक में इंसर्ट कर दिया है, ये देखिए। और नीचे से केक को मैंने नीचे से पैलेट की हेल्प से पूरा रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है कि जो मैंने पैलेट लिया है वो केक के बाहर निकाल दिया, केक के अंदर ही रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो पैलेट रखा है वो पहले बड़े वाले केक के ऊपर से निकला है, थोड़ा सा वहाँ निशान पड़ गया था। आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो सारा हाइड हो जाएगा। और दोस्तों इस केक का डेकोरेशन मैं इस वीडियो में नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। इसलिए अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी जिसमें इसका बहुत ही प्यारा यूनिक सा डेकोरेशन करने वाली हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।